एंजियोग्राम क्या है आप समझिए इसको। अब देखिए ये है, मान लीजिए कैथेटर बोलते हैं, ये आपका ब्लड वेसल है बॉडी का। एंजियोग्राम में या एंजियोप्लास्टी में इस तरह का एक पाइप बॉडी के ब्लड वेसल के अंदर जाता है, जैसे ये बॉडी के ब्लड वेसल जाता है, और ये पाइप होते 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 हार्ट के पास जाएगा और फोटो खींचेगा। अब जब ये जा रहा है तो हार्ट के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस हैं, मान लो ब्लड वेसल है, अंदर ब्लॉकेज है, जब ये जाएगा तो उस ब्लॉकेज को क्या तोड़ेगा, हिट करेगा ना, ब्लॉकेज टूट जाएगी, ब्लॉकेज खुल जाएगा और ये आगे चला जाएगा। वो जो ब्लॉकेज का टुकड़ा टूट के ब्लड वेसल के अंदर रह गया, वो ब्लॉकेज का टुकड़ा कहां जाएगा, वेनिश तो नहीं होगा, वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। हो सकता है आपके ब्रेन में फंस जाए तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, हो सकता है किडनी फंस जाए तो किडनी फेलियर हो जाएगा। तो समझिए इट इज कॉल्ड गार्बेज रीलोकेशन। आपने वहां से ब्लॉकेज हटा तो दिया, बॉडी से थोड़ा हट गया, उल्टा डेंजरस है। अब वो एक टाइम बॉम्ब की तरह पूरे बॉडी में घूम रहा है। आप समझिए फिजिक्स को, साइंस को समझिए कि जब भी आप एंजियोग्राम कराने के लिए, एंजियोप्लास्टी कराने के लिए ये ऐसा गया और अनुमान ये है कि बॉडी में कोई ब्लॉकेज है तभी गया, अब वो ब्लॉकेज टूटेगा, टूट के ब्लड वेसल के अंदर ही तो रहेगा ना, और ब्लड वेसल के अंदर कहीं ना कहीं घूम रहा है, जहां जाके अटकेगा वो जो भी ऑर्गन होगा दैट इज गोइंग टू फेल। कई बार अचानक मौत हो जाती है, फिर होती है, एंजियोग्राम करते करते भी होती है, एंजियोप्लास्टी करते करते होती है, बाद में भी होती है। तो बोलने का मतलब ये है कि गार्बेज रीलोकेशन से ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरी यहां वाला दर्द ठीक हो गया, बट इट इज गॉट रीलोकेटेड समवेयर एल्स फॉर सम अदर डेंजर। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि गार्बेज रीलोकेशन नहीं करना है, हमें गार्बेज आउट करना है। हेड डाउन टिल्ट में भी ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं। जब आप इस तरह से हैं तो यहां से ब्लड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी की पुल की वजह से नीचे आने लगेगा अराउंड दिस एरिया। यहां पे किडनी है और किडनी में जब ब्लड ज्यादा पहुंचेगा तो किडनी ज्यादा एक्टिवेट होगा। आपको कैसे पता चलेगा एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं? बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऐसे पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका पेशाब, ऐसे जो किडनी के पेशेंट जिनको पेशाब होता ही नहीं है, अब उनका पेशाब आने लगता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, और नॉर्मल पेशाब हो गया सिर्फ हेड डाउन टिल्ट, राइट। तो कितना दिन लगेगा? पहले दिन से ही आपको फर्क पड़ेगा। तो जिनका तो पेशाब बंद हो जाता है या कम आता है किडनी फेलियर की वजह से, तो इन एडिशन टू दैट हेड डाउन टिल्ट। अच्छा, किसको नहीं करना है? ब्लड यहां पे आ रहा है तो उनका इस पोस्चर में सबका ब्लड प्रेशर टेम्पररी बढ़ जाता है। तो जिसका ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उसको हम ये नहीं कराते। फिर पहले तो हॉट वाटर इमर्शन से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को खत्म करते हैं, फिर ये कराते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे क्या कर रहे हैं? गार्बेज आउट। गार्बेज है, नेचुरल तरीके से यूरिन के माध्यम से ही बाहर कर रहे हैं, कोई सर्जरी करने नहीं कर रहे हैं। जो भगवान ने जो गार्बेज को बाहर निकालने के तरीके दिए उन्हीं को एक्टिवेट कर रहे हैं, बट यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके। हेड डाउन टिल्ट, ये 10 डिग्री में जब ये एंगल करेंगे तो ये लगभग 1 फीट ऊंचा होता है इन कंपैरिजन टू द अदर साइड। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जो हमारे कितनी देर करना है? लगभग 2 घंटे। लेकिन कई लोग 15 मिनट में लगता है कि चक्कर आने लगा तो डिसकंटिन्यू, अगले दिन 20 मिनट 25 मिनट, धीरे धीरे 2 घंटे तक पहुंचना है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, राइट। तो अब आता है मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बॉडी क्लॉक क्या है ये समझिए बस, ताकि आपके दिमाग में कुछ बैकग्राउंड आ जाए जब अगला हमारा इंटरेक्शन हो। बॉडी क्लॉक क्या है? यहां से आप यूएस जाते हैं फॉर एग्जांपल, यूएस अभी यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, यूएस में रात के 12 बज रहे हैं फॉर एग्जांपल। यहां से आप उठ के यूएस जाते हैं, यूएस जाते ही जब वहां पे रात है तो यहाँ दिन है, आपको नींद नहीं आएगी रात को, है ना, क्योंकि आपका जो बॉडी क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है। गॉट द आइडिया? हाँ, समझ आ रही बात? तो इसे कहते हैं आपकी भाषा में जेट लैग हो गया है, और ये जेट लैग कई दिनों तक रहता है। धीरे 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 आप वहां के हिसाब से ट्यून हो जाते हैं, फिर आपको रात को नींद आती है और दिन को आप काम कर पाते हैं। समझ रहे हैं ये? क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक यहां के हिसाब से सेट था और वहां जाके कुछ दिन लगे, आपका बॉडी क्लॉक वहां पे हिसाब सेट हो जाता है। अब करना क्या होगा? तो बॉडी क्लॉक क्या होता है वो मैं आपको, ज्योग्राफिकली जब हम जगह चेंज करते हैं तो आपको तकलीफें होती हैं, बिकॉज हमारा बॉडी क्लॉक ट्यून्ड है, कब कौन सा हार्मोन कितना रिलीज करना है, कब नींद वाला हार्मोन रिलीज करना है, कितने बजे जगने वाला हार्मोन रिलीज करना है, तो वो एक ट्यून्ड है, वो क्लॉक बिगड़ जाता है। फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे रखा
और यूएस में लैंड किया और मोबाइल को ऑन किया, इट इज स्टिल इन फ्लाइट मोड, तो जो टाइम दिखाएगा वो कहां का दिखाएगा? इंडिया का दिखाएगा, क्योंकि मोबाइल क्लॉक, मोबाइल का जो बॉडी क्लॉक है वो इंडिया के हिसाब सेट है। अच्छा, कितने दिन तक इंडिया का दिखाएगा? जब तक इसको लोकल नेटवर्क से एक बार कनेक्ट ना कर दें। जिस तरह से इस मोबाइल को वहां के लोकल नेटवर्क से एक बार सेट आपको कनेक्ट करने की आवश्यकता है, तभी वहां का क्लॉक ये पकड़ेगा। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी, आपके स्किन को एक बार वहां के धरती से कनेक्ट करने की जरूरत है, तभी आपका बॉडी क्लॉक पूरी तरह सेट होगा। कैसे? जब आप हवाई जहाज से उतरे, जब मौका मिले जूते उतारिए और नंगे पैर वहां की धरती में जाके बैठ जाइए, खड़े हो जाइए 15-20 मिनट, आपका बॉडी क्लॉक सेट होने लगेगा। एज सिंपल एज दैट। मोबाइल ये तो करते ही है ना, जैसे आप उतरते हैं सीधा ऑन करते हैं और वहां का जो नेटवर्क है, चाहे एयरपोर्ट का नेटवर्क, वहां से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब अभी आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ, अभी भी आप ध्यान से नीचे देखेंगे, मान लो आपका मोबाइल का क्लॉक रीसेट ना हो, गड़बड़ हो जाए, तो आपके सारे अपॉइंटमेंट, आपका सारा दिनचर्या सिर्फ उस क्लॉक के गड़बड़ होने से गड़बड़ हो जाएगा ना। जब सोचेंगे 2 बजे मीटिंग है, जबकि यहां पे तो 4 बजे दिखा रहा है वो, है ना, एवरीथिंग विल बी फिनिश। तो अगर हम अपना बॉडी क्लॉक सेट कर लें तो बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो ठीक होने लगेगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। इस पे हम काफी समय से काम कर रहे हैं और हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो यहाँ भी नहीं आ पाते। नहीं, हम चाहते हैं कि सबको यहाँ आने की जरूरत पड़े, लेकिन जैसे उनको बॉडी क्लॉक के 7 प्रिंसिपल समझाते हैं और जैसे उसको करते हैं वो ठीक होने लगते हैं। और ये बॉडी क्लॉक के प्रिंसिपल्स आपके ऊपर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। जैसे आप यहाँ पे आए, आप जो बेडशीट पे सो ही रहे हैं ना, और आप अभी बैठे, तो यानी कि हमने ये सोचा कि आपके 24 घंटे में से 10 घंटे कम से कम आप जमीन से जुड़े हो।